दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के नए चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक वीडियो। जो इस वीडियो में हम आज यही सीखने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही देखा कि 5 मिनट में डेली 2,000 रुपये कमाओ इंट्राडे वर्क करके। तो उसमें गाइस पहले मैं आपको थोड़ी कुछ बात बता देता हूँ उसके बारे में। आपको ऐसे ट्रेड नहीं करना है। 5 मिनट डेली, 5 से 10 मिनट आपको उसको निकाल के कुछ स्ट्रेटेजी है उसको कंप्लीट प्रॉपर तरीके से उसको लगाकर इंट्राडे आपको करना है। तो डेली आप 1500 से 2,000 रुपये आप उसके अंदर से डेली अर्न कर सकोगे। और अगर आप ये वीडियो ध्यान से पूरा देखिए तो आपको मतलब पूरी बातें समझ में आएगी। अगर आप उसको बीच में से छोड़ के आधा वीडियो मतलब देख के चले गए तो उसमें से आपको जो मेन पॉइंट आने वाले होंगे वो आप मिस कर जाओगे। और फिर आप मेरे को बोलोगे कि ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, कान में हैंड्स फ्री लगा कर वीडियो देखिए ताकि साउंड आपको वीडियो का अच्छे से सुनाई दे। तो गाइस सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ गूगल जो दिख रहा है गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे ट्रेडिंग व्यू। तो ये देख रहे हो, ये सबसे जो ऊपर वाली है ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है ट्रेडिंग व्यू। उसको ये वाली वेबसाइट को ट्रेडिंग व्यू सबसे ऊपर वाला ये जो ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है ना, इसके ऊपर ओके करेंगे। इसको ऊपर सिंपल ओके कर दिया। अब यहाँ दिख रहा है सबसे ऊपर वाली, आप ऐसे नीचे नहीं जाना आपको, आप सबसे ऊपर वाली देखिए ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट्स। उसको अपने ओपन कर देंगे वेबसाइट को। अब यहाँ पर जो देखो ये BTC दिखा हुआ है या निफ्टी दिखा रहा है, तो तुम जो भी इंडेक्स में तुम काम कर रहे हो, निफ्टी में कर रहे हो, अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हो, अगर फिन निफ्टी में करना चाहते हो, तो सभी इंडेक्स के अंदर ये स्ट्रेटेजी आपकी अच्छे तरीके से वर्क करेगी। लेकिन मैं आपको गाइस एक बात बता देता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी सुबह 9:15 से लेकर 10:15 तक, मेरी बात आप समझ रहे हो ध्यान से, सुबह 9:15 से लेकर 10:15 तक आपको एक फर्स्ट हर के सेशन में यूज़ करनी है। उसके बाद आपको ये स्ट्रेटेजी आपकी वर्क नहीं करेगी। आपको टाइम नहीं, पूरा दिन आपको मार्केट को टाइम नहीं देना है। सिर्फ सुबह 9:15 को आना है, 10:15 को निकल जाना है। 1 घंटे में जो हमने एंट्री ली उसका 5-10 मिनट के अंदर ही हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। तो सपोज़ करिए कि हम निफ्टी को ट्रेड करने वाले हैं या तो बैंक निफ्टी को ट्रेड करने वाले हैं। चलो मैं आपको एक निफ्टी का एग्जांपल देके समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा ये निफ्टी लिखा हुआ रहा है। अगर यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ नहीं आ रहा तुम्हारे स्क्रीन में, तो यहाँ पे सर्च में मारोगे और सर्च में मारोगे यहाँ पर निफ्टी लिखोगे तो ये सबसे ऊपर आ गया निफ्टी 50। तो यहाँ निफ्टी 50 को हम ओपन करेंगे और ये सबसे पहले ऊपर लोन चार्ट और सी ओवरव्यू दिख रहा है। तो ये लोन चार्ट हम करेंगे। ये जो लोन चार्ट दिख रहा है ना, लोन चार्ट पे हम ओके देंगे। यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए आप वीडियो को, तभी आप अच्छी तरह से वीडियो को समझ पाओगे। अब सिंपल से हमने ये उसका चार्ट ओपन कर लिया है। अब मैं थोड़ा देखो यहाँ से ऐसे करूँगा, ऐसे इसको करूँगा तो ये पूरा थोड़ा जूम होएगा। ऐसे करूँगा तो थोड़ा ये जूम इन होएगा। अब ऐसे करूँगा तो ऐसे कैंडल हमारे दो हाथों से मैं करूँगा तो ऐसे कैंडल हमारी जूम होएगी। अब गाइस सबसे पहले उसको क्या करना है, अगर आप एंजल 1 में ट्रेड कर रहे हो, जीरोधा में ट्रेड कर रहे हो, अब स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको वही जाके चार्ट ओपन नहीं करना है। क्योंकि वहाँ जो चार्ट हो रहा है ना, वो आपको दिखने में कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा। आप अगर आप बिगिनर हो, ये ट्रेडिंग व्यू सबसे बेस्ट वेबसाइट है चार्ट पैटर्न की। यहाँ पर देखो ये सबसे तुम्हारा मिल जाएगा। ये मैं आपको दिखाऊँ तो सबसे पहले वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा। देखो ये हो गया इंडिकेटर, दिख रहा है ये इंडिकेटर, मैंने जो एरो मारे है। अगर ये इंडिकेटर को हटाओ, ये हो गया कैंडल। देखिए ये हो गया कैंडल, ये हो गया कैंडल।
बराबर, उसको कट कर देंगे। और देखिए ये निफ्टी दिख रहा है ऊपर, सबसे पहले निफ्टी, ये प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, उसके बाजू में डी लिखा हुआ रहा है, तो ये क्या है, तो ये टाइम फ्रेम है। ये जो डी लिखा हुआ आ रहा है ना, ये टाइम फ्रेम है। तो ये डी का मतलब क्या है कि पूरे दिन की कैंडल, जो पूरे दिन मार्केट ने क्या क्या है उसकी कैंडल है, कि एक दिन, ये एक दिन, ये जो कैंडल बन रही है, ये यहाँ से कैंडल बन रही है, ये वाली सब कैंडल बन रही है, ये वाली पूरी एक दिन की कैंडल है। ये जितनी भी कैंडल है एक दिन में एक कैंडल बनती है। तो एक दिन वाला टाइम फ्रेम हमको यूज़ नहीं करना है, एक दिन वाला हमको टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना है। डी के पर ओपन करेंगे हम, टाइम फ्रेम को ले लेंगे हम। अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो इंट्राडे के लिए गाइस सबसे अच्छा टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट और 15 मिनट का। तो हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करने वाले। इसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि 9:15 को मार्केट में आके बैठना है। जो अभी आपके पास हो, लैपटॉप हो, मोबाइल के स्क्रीन हो, वो आपको ओपन करके चार्ट उसको ओपन करके बैठना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से अच्छे ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप बिगिनर हो, लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी, आपको लैपटॉप लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का यूज़ करेंगे, उसके ऊपर ओके देंगे। तो ये टाइम फ्रेम देखो, यहाँ पर डी लिखा हुआ आ रहा था ना, अब यहाँ पर 5 मिनट लिखा हुआ आ रहा है। अब सिंपल सा है, ये स्क्रीन रिकॉर्डर मेरा चालू है मोबाइल का, ये उसको थोड़ा साइड में करके ऐसे थोड़ा उसको जूम कर देंगे, तो ये कैंडल हमारी ऐसे जूम आउट हो गई। सिंपल सा देखो, एकदम सिंपल सा वर्क है, बिल्कुल भी आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सिंपल से आप देखिए, आपको सारी अच्छे से चीज़ समझ आ जाएगी। आप अच्छे से चीज़ आप बिल्कुल समझ जाओगे। आप कुछ इस पर हार्ड वर्क नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करा, चार्ट ओपन किया। चार्ट ओपन करने के बाद ये जो यहाँ पर टाइम फ्रेम लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ पे टाइम फ्रेम लिखा हुआ था, यहाँ पे डी लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ पे हमने 5 मिनट कर दिया है। अब देखिए उसके पास में, ये टाइम फ्रेम के पास में ये कैंडल का एरो आ रहा है, उसके पर हमें नहीं जाना है, उसको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा उसके पास में आ जाइए, तो इंडिकेटर्स लिखा हुआ आ रहा है, ये इंडिकेटर्स लिए लिखा हुआ है। हम इंडिकेटर्स को खोलेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, सर्च में जाएंगे। सबसे पहला वाला हमारे इंडिकेटर जो लगाना है, हम यूज़ करेंगे EMA, यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये वाला हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ये मूविंग एवरेज के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा कि मूविंग एवरेज का काम क्या है, तो पूरा एक वीडियो लेकर आऊँगा आपको। अभी सिंपल सा ये सबसे ऊपर वाला दिख रहा है, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये वाला सबसे ऊपर वाला जो दिख रहा है, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पर हमें ओके करना है। एक बार क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, चार्ट पर हो जाएगा। अब उसको यहाँ से कर दे रहे हैं। देखो सिंपल सा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, ये EMA 9 क्लोज, यहाँ पर इंडिकेटर हमारा खुल गया है। मैं आपको दिखा दूँ, देखो आपको ऐसे समझ नहीं पड़ेगा। देखो ये आपको दिख रहा है, ये EMA 9 क्लोज वाला, ये वाला, ये हमारा ये जो खोला ना हमने, ये वाला है। और ये ब्लू लाइन ये दिख रही है, ये हमारा इंडिकेटर है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जो अभी हमने ओपन किया। अब सिंपल ये है कि उसको एक सेटिंग चेंज करनी है उसकी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप आओगे, ये EMA 9 क्लोज जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप टच करोगे तो ये बाजू में सेटिंग, ये उसके पास में ये सेटिंग का आइकन दिख रहा है। इस सेटिंग पे हम जाएंगे। सबसे पहले जो इसकी लेंथ है, ये उसकी लेंथ 9 जो रखी हुई है, हम 9 लेंथ नहीं यूज़ करेंगे, उसकी लेंथ हम यूज़ करेंगे 25। देखिए ध्यान से देखिए, 25 लेंथ हमने सेटिंग उसको चेंज कर दिया है, 25 हम यूज़ करने वाले हैं। सोर्स में क्लोज लिखा हुआ है, उसको क्लोज ही रहने देंगे, बाकी और किसी में भी छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है। टाइम फ्रेम चार्ट ही रहने दो, और क्या मतलब कहीं भी हमें छेड़फाड़ मतलब नहीं करनी है। अगर स्टाइल में जाएंगे तो ये इसकी जो कलर है, ये कलर आप जो लेना वो रख सकते हैं, जो भी आपको कलर सिलेक्ट करना हो तो इसे कलर हम रख सकते हैं।
सिंपल सा उसकी लाइन थोड़ी यहाँ से, ये जो नीचे लाइन का एरो आ रहा है ये लाइन थोड़ी डार्क कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से मालूम चले। या जो ये लेबल्स ऑन प्राइस ये उसको यहाँ से हटा देंगे, डिफ़ॉल्ट को डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। सिंपल सा यहाँ उसको ओके कर दीजिए। ये तो हमारा हो गया ये पहला इंडिकेटर। अब हमारे वही जहाँ हम गए थे इंडिकेटर पर, वही हमको वापस जाना है। ये दूसरा इंडिकेटर हम खोलने वाले हैं। दूसरा इंडिकेटर में खोलेंगे सुपर ट्रेंड। आप यहाँ से सर्च मारोगे तो ये सुपर ट्रेंड सबसे जो ऊपर वाला ये आ रहा है ना, सुपर ट्रेंड वाला, ये वाला जो सबसे ऊपर वाला है रखने वाले हैं। अब यहाँ पे तीसरा इंडिकेटर हम खोलने वाले हैं, या इंडिकेटर पे वापस जाएंगे। इंडिकेटर पे जाके वापस तीसरा इंडिकेटर हम खोलने वाले हैं, थर्ड इंडिकेटर खोलेंगे हम। तो थर्ड इंडिकेटर क्या है, तो सिंपल सा UT स्पेस देगा, स्पेस दे के बोट यहाँ पे लिखोगे तो सबसे ऊपर वाला UT बोट अलर्ट्स दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, UT बोट अलर्ट्स, UT बोट अलर्ट्स। वहाँ पे जाके सिंपल सा उसको एक बार क्लिक कर देना है और बैक आ जाना है। तो ये हमारे फाइनली हमारे तीनों इंडिकेटर लग गए। देखिए आप यहाँ पे आप नज़र मारिए, ये हमारे फाइनल ये 3 इंडिकेटर लग गए। देखो ये 3 इंडिकेटर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हमारे इंडिकेटर है। ये 3 इंडिकेटर हमने जो लगाया ना, सुपर ट्रेंड, UT बोर्ड्स और EMA 25। तो UT बोर्ड की भी किसी भी सेटिंग को हमें चेंज नहीं करना है। अब सिंपल सा हम आ जाते हैं हमारे काम पे। देखिए अब सब मैंने आपको क्या बोला सबसे पहले कि 9:15 को आपको मार्केट में एंट्री लेनी है। आपको 10:15 तक तो मार्केट से चले जाना है। आपको पूरा दिन उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेड करना है। अगर सिंपलीफाइड आपको ट्रेड करोगे तो 1 घंटा तो आपको मार्केट को देना पड़ेगा। अगर आपका 1 घंटे में काम हो गया, 9:15 को आपने एंट्री ले ली, आप 9:30 को आपका टारगेट अचीव हो गया, तो आप उसको प्रॉफिट बुक करके लैपटॉप बंद करके निकल जाओ। अब दोबारा मत देखो, नहीं तो जो आपने प्रॉफिट मार्केट से कमाया है, मार्केट आपको वापस लालच दे के आपको बुला लेगा कि आ जाओ, फिर से आप वही गवा दोगे कैपिटल। तो उसको कोई बिना कुछ भी दिमाग लगाए हुए सिंपल से हम 9 बजे मार्केट की बेल बजी, 9 बजे लैपटॉप खोल के बैठे, सिंपल से यहाँ पर आए। देखिए अब ये तारीख है, मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ रविवार के दिन, यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ संडे को ये मेरा वीडियो शूट हो रहा है। अब सिंपल सा यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर टाइम फ्रेम खोल लीजिए। ये फ्राइडे का मार्केट है, ये फ्राइडे का मार्केट से हम एग्जांपल लेना चालू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको गाइस बता दूं कि ये 3 इंडिकेटर हमने स्क्रीन पर लगाए। सबसे पहला इंडिकेटर था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दूसरा इंडिकेटर था सुपर ट्रेंड, तीसरा इंडिकेटर था UT बॉट अलर्ट्स। अब आप ध्यान से देखिएगा, यही आपको ध्यान से देखने की ज़रूर पड़ेगी। सबसे पहले ये ब्लैक वाली लाइन हमारी EMA 25 वाली है। तो कंडीशन मार्केट में क्या होनी चाहिए ट्रेड करने को, कि जब भी बाय की एंट्री आए तब ये कैंडल, जब भी बाय की एंट्री आए तब ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल, ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि ये सुपर ट्रेंड है, ये सुपर ट्रेंड की ये जो लाइन हमने खींची हुई है, ये ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है नीचे पे, ये नीचे ग्रीन लाइन उसकी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि UT बोट्स अलर्ट्स, ये नीचे बाय का सिग्नल उसका आना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन फुल फिल होगी तब ही हम मार्केट में एंट्री लेंगे। क्यों, ये दो इंडिकेटर बोल देंगे, एक इंडिकेटर एंट्री करने को नहीं बोलेंगे, तो फिर भी हम मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का चांस हमारा बहुत हाई हो जाता है। तो हम ट्रिपल कन्फर्मेशन स्ट्रेटजी पर ही हम ट्रेड करने वाले। तो सिंपल सा फंडा है कि देखिए ये फ्राइडे का मार्केट है, ये सुबह 9:15 को यहाँ पे ओपन होता है, ये 19,586 यहाँ से मार्केट गैप अप होता है। ये पहली कंडीशन हमारी कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुई है।
दूसरी कंडीशन क्या है कि हम सुपर ट्रेंड की लाइन को देखेंगे तो ये सुपर ट्रेंड की लाइन जो है ये यहाँ से लाइन ग्रीन है, ग्रीन, रेड नहीं है। अगर रेड लाइन हो सुपर ट्रेंड की तो हम बाइक की एंट्री नहीं लेंगे, सिंपल सा है। यहाँ से हम ग्रीन लाइन है हमारी, तो यहाँ से हम सुपर ट्रेंड की करेंगे, यहाँ से एंट्री देखेंगे सुपर ट्रेंड की। और तीसरी कंडीशन ये है यूटी बोट्स एलर्ट्स ने भी यहाँ से बाय का सिग्नल उसने दे दिया है। तो यहाँ पे हमारी तीनों कंडीशन फुल फ्रेम होती है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, ये कैंडल देखो ये हमारी यहाँ से 19,551 यहाँ पे हमारी कैंडल ये ओपन हुई है। तो फाइनली हम मूविंग एवरेज के काफ़ी दूर, मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर ये कैंडल ओपन हुई है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे उसको। अब एंट्री तो ले लेनी हमें, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल होनी चाहिए, पहली शर्त ये है। तो ये वाली कैंडल भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, पर ये वाली कैंडल वो अगले दिन वो मार्केट बंद हुआ था। अब नेक्स्ट दिन मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, तो यहाँ से देखो वापस ये मूविंग एवरेज की लाइन पर ये सपोर्ट ले रहा है, वापस आपको दिख रहा है ये सपोर्ट ले रहा है मूविंग एवरेज के लाइन पर। ये वापस उसने सपोर्ट लिया यहाँ पे, वापस से यहाँ मूविंग एवरेज के लाइन पर उसने सपोर्ट लिया। तो हम हमारी एंट्री इनिशिएट करेंगे यहाँ पे। सिंपल सा फंडा है, यहाँ से हम हमारी एंट्री इनिशिएट करेंगे और यहाँ से हम टारगेट रखेंगे निफ्टी में 20-25 पॉइंट का गाइस, उससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है। हमको जल्दी मार्केट में से पैसा कमा के बाहर निकल जाना है। हमको जल्दी मार्केट में से 1,500-2,000 रुपये अगर आप एक लोट में भी ट्रेड करोगे ना, तो सब मान लीजिए कि एक लोट आपका 5,000-6,000 के आसपास आपका एक लोट आ जाएगा। सिंपल सा फंडा ये है कि हमें यहाँ से एंट्री लेके देखो, यहाँ से हमने एंट्री ली होती, यहाँ से एंट्री ली होती, ये 19,564 यहाँ से एंट्री ली होती, तो यहाँ से मार्केट कितना गया देखो, यहाँ मार्केट ने ये हाई बनाया, देखो ये 40 से 50 पॉइंट मार्केट बढ़ गया। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 40 पॉइंट के लिए आपको वेट नहीं करना है, आपको 20 पॉइंट मिल गए, निकलो मार्केट से बाहर हो जाओ, प्रॉफिट लेके अगर आप एक लॉट में ट्रेड करोगे, जैसे आपने एंट्री ली तुरंत मार्केट के अंदर मूव आ गए, तुरंत आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ गया, आपका टाइम दे के नहीं हुआ, आपका खुद का भी टाइम दे के नहीं हुआ। अगर आपको कुछ काम करना है 10 बजे के बाद तो वो भी आप कुछ काम कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, आप स्टूडेंट है, आप कॉलेज जा रहे हैं, अगर आपको कुछ भी काम है, यहाँ से सिंपल सा 20 पॉइंट लेके मार्केट में से बाहर हो जाओ। देखो ये स्ट्रेटेजी हमारी फ्राइडे के अंदर वर्क कर गई। अब हम आएंगे सिंपल थर्सडे के दिन भी बैक टेस्ट करेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको मतलब एक दिन की स्ट्रेटेजी लगा कर बोल दूंगा कि देखो गाइस ये स्ट्रेटेजी वर्क की है। आप जितना भी चाहो उतना आप अपने मन से भी बैक टेस्ट कर रहे हो। मैं आपको लाइन टू लाइन आपको बैक टेस्ट करा रहा हूँ। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे भी मालूम है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और आपको नॉलेज मिलेगा गाइस उससे। अगर आप मार्केट में किसी को पूछोगे नहीं कि कल निफ्टी कहाँ बढ़ने वाली है, आप किसी से टिप नहीं लोगे गाइस। टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। लोग बोलते हैं फ्रेंड को कि कुछ बढ़िया सा टिप मेरे को दे दीजिए कि कल क्या मार्केट मूव करेगा, कल मार्केट नीचे जाएगा। आपको किसी को नहीं पूछना है गाइस, आपको अपने खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब देखिए ज़्यादा मैं बातें नहीं कर रहा, आपका ज़्यादा टाइम ले लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। यहाँ से थर्सडे का मार्केट हम वॉच कर लेंगे कि इसके बाद हमारे एक बार हमने प्रॉफिट ले लिया ना, उसके बाद हमको मार्केट में वॉच नहीं करना है। लैपटॉप बंद करके आप अपना दूसरा काम कीजिए। देखो ये उसका थर्सडे को हम आ जाएंगे यहाँ पे। थर्सडे का एग्जांपल लेते हैं। थर्सडे को क्या हुआ, सुबह 9:15 को हम आए, 28 तारीख को, ये 9:15 को हम, हाँ अगर सेल का मार्केट आए तो ये ऊपर वाली कैंडल यहाँ पे यूटी बोट्स का सेल होना चाहिए। ये सुपर ट्रेंड की जो लाइन दिख रही है वो रेड होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये कि जो अपने बाय में मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बनना चालू हुई थी, तो सेल में मूविंग एवरेज के नीचे रेड कैंडल बनना चालू होनी चाहिए। और क्लोजिंग पर हम एंट्री लेंगे, कैंडल बनना चालू कि वही हम एंट्री ले लेंगे, क्योंकि बार बार ऐसा होता है कि वो भाव प्राइस जाके एकदम से वो धड़ाम करते ऊपर आ जाता है और हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाता है। देखिए ये सिंपल सा ये हम आ गए, ये 9 बजे हम लैपटॉप खोल के बैठे। ये 28 तारीख आपको नीचे दिख रही है, देखो मोबाइल के नीचे स्क्रीन में आप करिए, थर्सडे 28 सितंबर 2023 9:15 को हम लैपटॉप खोल के बैठे। यहाँ पर सिंपल सा ये यूटी बोर्ड सेलर्स ने यहाँ पे सेल का आइकन दे दिया कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, आप यहाँ से सेल कर दो, पर हम सेल नहीं करेंगे। इसका रीज़न मैं आपको बताऊँ, मैंने क्या बोला कि मूविंग एवरेज के ये ब्लैक कलर की जो लाइन हमने किया उसके नीचे कैंडल होनी चाहिए, वहीं पर ही हम सेल करेंगे। तो देखो ये उसकी यहाँ से ये सुपर ट्रेंड की लाइन भी रेड यहाँ से बनना चालू हो गई है, ये सुपर ट्रेंड की लाइन है। और तीसरी कंडीशन ये है
कि ये मूवी दूसरी कंडीशन ये सेल का सिग्नल यहाँ पे दे दिया, पर हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ मूविंग एवरेज के नीचे ये वाले कैंडल आ गई, तो हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे। ये मूविंग एवरेज के नीचे जब बाय करना हो तब ऊपर ग्रीन कलर के कैंडल, जब सेल करना हो तब नीचे आए। तो ये नीचे यहाँ पर ये लाइन के नीचे कैंडल यहाँ से क्लोज हुई है। देखो ये वाले कैंडल आप देख सकते हो, ये वाले कैंडल आप देख सकते हो, ये उसके नीचे, ये इसके नीचे क्लोजिंग होना चालू हुई, ये वाली कैंडल, ये वाली उसके नीचे कैंडल बनना चालू हुई है। तो हम ये वाली कैंडल पर हम एंट्री लेंगे। क्यों ये वाली कैंडल पर हम क्यों एंट्री लेंगे? क्योंकि हमारे तीनों कंडीशन फुल फेम हो गई है। पहली कंडीशन तो ये थी कि सुपर ट्रेंड की लाइन ये रेड हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि ये सेल का सिग्नल भी आ गया, पर हमने ऊपर एंट्री नहीं लेती थी। तीसरी कंडीशन ये है कि मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल बनना चालू होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये क्या प्राइस चल रही है, ये कैंडल की क्लोजिंग प्राइस आप नीचे देखिए मोबाइल की स्क्रीन में 9:35। मैंने बोला था ना 10:15 तक आपको मार्केट में बने रहना है, उसके बाद आपको मार्केट में बने रहने की जरूरत नहीं है। 9:35 को हमने 19,704 पर निफ्टी ऑन द स्पॉट चल रही थी। आपको हमेशा ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप आउट ऑफ मनी पुट नहीं लेंगे, आप एट द मनी पुट लेंगे, एट द मनी। उसके बारे में भी आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी मैं आपको एक अच्छे से वीडियो बना कर ले आऊँगा। ये 19,704 पर हमें एंट्री लेनी, पुट लेना है। मैंने क्या बोला आपको 20 पॉइंट या 25 पॉइंट का टारगेट रखना है। देखो ये 9:35, ये वाला हमारा टारगेट ये अचीव हो गया। देखो ये वाली 9:45, ये वाली कैंडल 9:45 ने 19,675 निफ्टी आ गया। 19,704 पर हमने एंट्री इनिशिएट करी थी, 19,675 मार्केट ऑलरेडी आ गया। 25 पॉइंट मार्केट दोस्तों मेरे भाइयों नीचे आ गया सिर्फ 10 मिनट के अंदर। मैंने आपको क्या बोला, आप 5 से 10 मिनट पे डेली आप 1500 से 2000 रुपये निकाल के जाओगे। आपको कुछ ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी हमको 20-25 पॉइंट मिल गए। अब सिंपल से मैं आपको एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ, वीडियो काफ़ी गाइस लंबा हो जा रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे ये तो एक एग्जाम्पल दिया, 2 एग्जाम्पल दिए। मैं आपको ऐसा नहीं करूँगा, मैं एक एग्जाम्पल आपको और देने वाला हूँ। ये 27 तारीख को हम आएंगे, 27 तारीख को हम 9:15 को मार्केट पर आएंगे। सीधा सिंपल बात है, ये 27 तारीख का मार्केट है। 27 तारीख का 9 बजे हम लैपटॉप खोल के बैठ गए, या 9:15 हमारा मार्केट ओपन हुआ। देखिए गाइस, सबसे पहले 9:15 को हमको एंट्री यहाँ पर मिल गई। 9:15 को ये वाली फर्स्ट वाली कैंडल जो आपको दिख रही है, ये वाली फर्स्ट कैंडल मूविंग एवरेज, ये वाली लाइन ब्लैक है, उसके नीचे ही है। दूसरी कंडीशन, ये सुपर ट्रेंड की लाइन हमारी पूरी तरह से लाइन सुपर ट्रेंड की रेड है। तीसरी कंडीशन ये कि ये सेल का आइकन भी यहाँ से आ गया कि इस मार्केट में अब सेल करो, मार्केट नीचे जाने वाला है। हम यहाँ पर ऑन द स्पॉट, ये कैंडल यहाँ पर पूरी हो गई 19,627। ऑन द स्पॉट निफ्टी का भाव देख लीजिए, ऑन द स्पॉट निफ्टी का भाव देख लीजिए, ये 19,627। यहाँ पर हम सेल मार देंगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको मार्केट में 20-25 पॉइंट निकालने हैं। देखिए आप ये 9:15 को आपने एंट्री ली थी 19,627 पर, यहाँ पर ही मार्केट का आपका टारगेट हो गया। देखो यहाँ पर ही 598 का लो बनाया, 598, 598 का यहाँ पे उसने लो बनाया 9:30 को। यानी आपने खाली मार्केट को टाइम दिया 15 मिनट का, 15 मिनट का आपका काम हो गया। आप 1500 से 2000 रुपये लेके मार्केट में से निकल गए। पर एक चीज़ हमेशा नोटिस रखनी है गाइस कि आपको तीनों कंडीशन जब आए, सुपर ट्रेंड हमको बाय कर रहा है तो सुपर ट्रेंड की लाइन ग्रीन होनी चाहिए, यूटी बोट्स अलर्ट्स का बाय का सिग्नल आना चाहिए। तीसरी कंडीशन, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बनना चालू करनी चाहिए। अब मतलब सेल का करना है तो मूविंग एवरेज के नीचे रेड कैंडल बननी चाहिए, सेल का सिग्नल आना चाहिए, सुपर ट्रेंड की लाइन रेड होनी चाहिए, और कोई बातें हमको दिमाग में नहीं रखनी है। ये तीनों कन्फर्मेशन जब आए ना, तब आपके प्रॉफिट होने के गाइस चांस मोस्ट ऑफली बढ़ जाते हैं। ये तीनों हमने देखा, गुरुवार, थर्सडे, वेडनेसडे, हम फ्राइडे, तीनों का देखा। हमारा एक भी 10-15 तक ही मार्केट में बैठना है, उसके बाद तो मार्केट में बैठना भी नहीं है, क्योंकि मार्केट अक्सर 10:15 बजे के बाद, 10-15 के बाद मार्केट साइडवेज बनना चालू होता है।
तो उसके बाद हमें मार्केट में नहीं बैठना है। एक बात आप हमेशा याद रख लीजिए, आप अपने रिस्क भी यहाँ पे जितने आपको एग्जाम्पल आपको करने हो, यहाँ पे आप एग्जाम्पल कर लीजिए, आपको मंथ का करना हो, 10 दिन का बैक टेस्ट करना हो, 15 दिन का बैक टेस्ट करना हो, मैं आपको लाइव मार्केट में भी आपको ये एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, आपको प्रॉफिट करके दिखाऊंगा लाइव मार्केट के अंदर भी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपको वीडियो इसी तरह आती रहे और सबसे पहले आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में नोटिफिकेशन वीडियो का आता रहे। आपको आई होप आपको ये वीडियो समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी, अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो। चलिए गाइस, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे रहें।